हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning everyone. Today we will discuss GSC new chapter number 13 rocks and minerals. आज हम आपको इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ाएंगे। रॉक्स माने पत्थर होता है, मिनरल्स जो हमारे स्टोन्स होते हैं ना, जैसे डायमंड है हमारा और रूबी है, इसी तरीके से कई होती हैं, तो उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। ओके, देखिए इसमें आप जानते हैं स्टोरी के थ्रू हम आपको समझाएंगे। इसमें रश्मि और निहल, जो निहल नाम की दो गर्ल्स हैं जो कि पार्क में प्ले कर रही हैं, तो वो क्या देख रही हैं कि फाइंड कर रही हैं, जो दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में कि जो पार्क में छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स माने कंकड़ जो होती हैं उन्हें इकट्ठा कर रही हैं, है ना, उन्हें देख रही हैं ये कैसी हैं। तो देखिए रश्मि क्या कह रही है। रश्मि, हे निहल लुक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, कि देखो यहाँ तो बहुत तरह तरह के कंकड़ हैं। निहल कह रही है हाँ रश्मि, चलो इन्हें कलेक्ट करते हैं। आप लोग सभी करते हैं, बच्चे सबका बच्चों का यही हाल होता है। जब वो फिर उसके बाद घर आई, उन्होंने अपने डैडी को दिखाया जो उन्होंने पेबल्स इकट्ठे किए थे। पेबल्स मीन्स कंकड़। तो निहल बोलती है डैडी देखिए हमने कितनी तरीके के कंकड़ इकट्ठे किए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये आते कहाँ से हैं, ये पेबल्स हैं ये यहाँ पे आते कहाँ से हैं। तो डैडी बोले कि अगर हम देखा जाए तो बेसिकली अगर हम बोलें तो ये जो हमारा रॉक होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, रॉक का ही एक बहुत ही ज़्यादा वेरी स्मॉल पीस होता है। रॉक के छोटे छोटे टुकड़े अगर तोड़ तोड़ के कर दिए जाएँ तो वो स्मॉल पीस है जो यहाँ और वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब रश्मि, कोई भी हो उसे जब पता नहीं है किसी के बारे में तो वो पूछता है। इसी तरीके से रश्मि ने पूछा, बोले कि रॉक, वैसे डैडी एक बात बताइए डैड हमें कि रॉक्स होता क्या है। तो डैडी बोले उनके कि रॉक्स जो है अर्थ जब क्रश करती है तो वो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का। अगर देखा जाए तो हमारी जो अर्थ ये है भी, हमारी जो सॉइल है वो वेरी फाइन पार्टिकल होता है रॉक का ही बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा सॉइल कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। तो निहल बोलती हैं ठीक है, आपने हमें ये तो बता दिया, अब हमें ये बताइए कि स्टोन और पेबल्स कहाँ से आते हैं या क्या होते हैं। तो डैडी बोलते हैं कि ये भी रॉक का ही पार्ट होते हैं और माउंटेन से कैरी करते हुए ये रिवर के थ्रू या स्ट्रॉन्ग विंड जब तेज एकदम से मतलब तूफ़ानी हवाएं चलती हैं उनके साथ में ये आ जाते हैं। रश्मि, अच्छा लेकिन स्टोन और पेबल्स तो अच्छे लगते हैं लेकिन रॉक्स का तो कोई यूज़ नहीं है। डैडी बोले नहीं ऐसा नहीं है, रॉक्स भी बहुत यूज़फुल होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जस्ट ऑब्जर्व दिस पेबल्स। अब चलो हम इन पेबल्स के बारे में ही आपसे बात कर लेते हैं। कुछ पेबल्स हार्ड होते हैं, आपने देखा आपके हाथ में ये पेबल्स हैं जो बच्चे लाए थे दोनों, रश्मि और निहल। डैडी उनके बोल रहे हैं तुम पेबल्स लाई हो, देखो इसमें कुछ तो हार्ड है और कुछ सॉफ्ट है। तो हार्ड रॉक आर यूज़फुल, हार्ड जो पेबल्स है तुम्हारे पास, हार्ड रॉक जो होता है वो यूज़ होता है बिल्डिंग बनाने में, स्टैचू बनाने में। अब हार्ड रॉक में कौन कौन से रॉक होते हैं, तो देखिए ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन आर हार्ड रॉक। ये थ्री जो रॉक्स हैं ये हमारे हार्ड रॉक के में ही आते हैं। ग्रेनाइट, मार्बल एंड स्टोन आर हार्ड रॉक। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन चीज़ों का क्या यूज़ है। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में देखिए मेंशन है हार्ड रॉक में ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो ग्रेनाइट में क्या है, ग्रेनाइट ग्रे कलर का होता है, देखिए जो कि हमारे किस टाइप में बनाया जाता है, फ्लोर बनाने में। ग्रेनाइट वैसे ग्रीन कलर का भी होता है ना, ग्रे कलर का भी होता है फ्लोर बनाने में, स्टेयर्स बनाने में। स्टेयर्स मीन्स ये सारी सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए। और अब आते हैं मार्बल आप जानते हैं ना कि वाइट कलर का होता है मार्बल, जैसा आपको दिख रहा है वाइट। इससे ताजमहल बनता है, लोटस टेम्पल बना हुआ है, दिल्ली का ताजमहल बना हुआ है वाइट कलर का, मार्बल का ही हो, संगमरमर का। मार्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो वो ताजमहल बना हुआ है वाइट कलर का, वो मार्बल का ही बना हुआ है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे सैंडस्टोन जो होता है हमारा रेड कलर का होता है, रेड इन कलर। सैंडस्टोन देखिए इस टाइप का होता है जिससे हमारा रेड फोर्ट बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है वो बनी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हमने देखा कि हार्ड रॉक किस काम आता है, कौन कौन सा होता है। अब हम देखते हैं सॉफ्ट रॉक भी कई पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट रॉक में क्या क्या होता है, कोयला, चौक, जैसे कि आप जानते हैं चौक ब्लैक बोर्ड पर यूज़ की जाती है, और स्लेट, ये सब क्या है, सॉफ्ट रॉक कहलाती हैं। अब सॉफ्ट रॉक को भी हम एक
एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए कोल ब्लैक कलर का होता है, कोयला आप जानते हैं, जो कि कहाँ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है। और स्टीम इंजन के लिए, कुकिंग के लिए मतलब अभी आप पूछेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो गैस यूज़ होती है। बेटा आज गैस यूज़ होती है, बट क्या है, पहले बहुत टाइम पहले जब ये गैस नहीं हुआ करती थी तब ये अंगीठी में हम कोयला डालकर ही इसे यूज़ करते थे, ठीक है। या बहुत से घरों में ईंटों के चूल्हे बनाए जाते थे, उसमें यूज़ किया जाता था। इसी तरीके से इंजन की पहले स्टीम इंजन चला करते थे, जब भी कोयले का यूज़ होता था उसमें चलाने के लिए। आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रिक है, इस वजह से। अब देखिए चौक वाइट कलर की होती है, मालूम है आपको। चौक किस लिए यूज़ होती है, एक तो होती है ब्लैक बोर्ड पर जो चौक लिखते हैं उसके लिए, एक होता है टूथपेस्ट बनाने की। टूथपेस्ट जो हमारा वाइट कलर का होता है उसमें चौक होती है, उसमें सॉफ्ट रॉक होता है। स्लेट ब्लैक या ग्रे कलर की होती है, आपने देखा है स्कूल में। ये बाथरूम भी उसी का होता है, स्लेट का। स्लेट मतलब मार्बल का, वो स्लेट नहीं होती है। और ब्लैक बोर्ड एंड रूफ बनाने के लिए भी होती है यूज़ ये मार्बल। तो बहुत अपने अपने मतलब यूज़ है। अब देखिए कोल इज़ फाउंड अंडर द अर्थ, कोल अंडर द अर्थ में मिलता है। तो ये दोनों जो मार्बल है, हार्ड और सॉफ्ट, दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यूज़फुल ना हो। रिपीट कर देती हूँ मैं, हार्ड रॉक कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन। और सॉफ्ट रॉक कौन कौन से होते हैं, कोल, चॉक एंड स्लेट। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। अब आगे देखते हैं हम कि रश्मि बोलती है डैडी कि ये बताइए हमें कि अब ये आपने हमें बताया दीज स्कल्पचर्स एंड पोस्ट मेड फ्रॉम रॉक्स टू। अभी बताइए ये सब चीज़ें जो शोइंग इसमें दिख रही होंगी आपको, ये पिक्चर बन रही हैं, इसमें स्टैचू टाइप बना हुआ है जो ये सब, ये बताइए ये रॉक से किस टाइप से बन सकते हैं और ये कैसे मतलब पोस्ट हो सकते हैं, ये कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो डैडी बोले नहीं रश्मि, ये क्या होता है, ये इनसे नहीं बनते हैं, ये बनते हैं चाइना क्ले से, जो कि मिनरल्स के अंदर आती है। ये रॉक के अंदर नहीं आती है, रॉक का पार्ट नहीं है, ये रॉक के थ्रू नहीं बनता है, ये आती है मिनरल्स में, जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। मिनरल्स में आती हैं। अब जब उन्होंने रॉक के बारे में पूछा और हर चीज़ के बारे में पूछा, रॉक क्या होता है, पेबल्स क्या होता है, तो सभी चीज़ के बारे में पूछा, तब वो ये भी पूछेगी। जब डैडी ने बोला मिनरल्स, तो वो निहल बोलती है व्हाट आर मिनरल्स। तो डैडी बोलते हैं मिनरल्स होता है, पार्टिकल होता है एक रॉक का ही, मिनरल्स भी, जो कि अर्थ में मिलता है हमें, तो नेचुरली तरीके से मिलता है, नेचुरली तरीके से अर्थ में ही समाया हुआ होता है। तो जो मिनरल्स हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिस तरीके से हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, रॉक टाइप को बताया मैंने 2 टाइप, उसमें भी वो बताया कौन कौन से हैं। इसी तरीके से मिनरल भी होता है, जैसे कि माइका, डायमंड, सनमाइका सुना होगा ना आपने, डायमंड, क्वार्ट्ज, टाल्क, चाइना क्ले एक्सेट्रा। अब हम बताएंगे आपको किस चीज़ में यूज़ होता है। दीज आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली के रूटीन में ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। अब देखिए मिनरल्स माइका, ये माइका आपको दिख रही है, ये माइका होती है। माइका मीन्स मिरर बनाने में जो माइका यूज़ होती है, टेबल टॉप बनाने के लिए जो माइका यूज़ होती है, ये सब माइका है। डायमंड आप जानते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होती है, ग्लास कटर के लिए यूज़ होती है, डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाती है, रिंग, कुछ भी ज्वेलरी में कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं क्वार्ट्ज में क्या होता है, क्वार्ट्ज की वॉच होती है, ये एक ब्रांड का नाम है कि क्वार्ट्ज की वॉच बनती है, और लैंप वगैरह में जो हम बल्ब यूज़ करते हैं उसमें सब में क्वार्ट्ज होता है, ये भी मिनरल्स यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया टाल्क माने, अभी हम आपको और बता रहे हैं, देखिए ग्रेफाइट पेंसिल में जो होता है, पेंसिल की जो लिड होती है वो, और इंस्ट्रेडियल प्रोडक्ट जो हम ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा टाल्क में हमारा क्या होता है, पाउडर बनता है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें ये यूज़ होता है मिनरल्स। चाइना क्ले से पॉट्स बनते हैं और स्टैचू या स्कल्पचर बनते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं ये, है ना। चाइना क्ले नॉर्मल आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे आजकल मार्केट से क्ले का भी बॉक्स लेके आते हैं, या खुली हुई भी क्ले मिलती है, तो नॉर्मल दीपक या गणेश जी या जिसको जो बनाना है उससे हम बना सकते हैं। तो उसी तरीके से ये चाइना क्ले होती है, जिससे बड़े बड़े स्टैचूज़ वगैरह बनते हैं। अब देखिए बहुत से मिनरल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगे भी होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जेम स्टोन्स बोलते हैं, जो महंगे होते हैं। ये तो हमारे फिर भी ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिन्हें हम जेम स्टोन बोलते हैं। जेम स्टोन कहाँ मिलता है, मतलब किस के लिए यूज़ होता है,
ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे कि डायमंड है, रूबी है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, एमेरल्ड है, गार्नेट है एंड स्पायर आर एग्जाम्पल ऑफ जेम स्टोन्स। ये जेम स्टोन्स के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। ये रूबी रेड कलर का होता है, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है, गार्नेट, ये गार्नेट कुछ कुछ जो रुद्राक्ष होता है ना उस टाइप में होता है, और सैफायर ये ब्लू कलर का होता है। ओके, रश्मि बोलती है ओ डैडी हमने तो हमेशा जैम टॉफ़ी में खाए हैं, जो कि जैम्स आप जानते हैं, वही जैम्स की बात कर रही है ये, हमने टॉफ़ी में खाए हैं, तो ये क्या सब जैम स्टोन से बनते हैं जो हम खाते हैं? तो डैडी उसके हंसते हैं कि नहीं बेटा, दे आर जस्ट कैंडीज़, वो सिर्फ कैंडीज़ हैं जो कि फ्रूट से, शुगर से बनती हैं, ना कि नॉट फ्रॉम जेम स्टोन। जेम स्टोन मिनरल्स होता है, ना कि आपकी टॉफ़ी कैंडीज, वो तो कैंडीज है जो शुगर वगैरह से, उसमें एसेंस वगैरह डाल के बनाई जाती हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें ओनली रॉक्स और मिनरल्स के बारे में, जो कि आपको अच्छी तरह से रीड भी करना है और समझना भी है। थैंक यू।